दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, अरबों का सिंध पर आक्रमण। मध्यकालीन भारत का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं अरबों का सिंध पर आक्रमण। साहसी राम जो प्रथम सिंध का शासक था, जो हर्ष के समकालीन था। साहसी राज जो था प्रथम सिंध का शासक था, जो हर्ष के समकालीन था। साहसीराम प्रथम की मृत्यु के पश्चात साहसीराम द्वितीय सिंध का शासक बना। साहसीराम प्रथम की मृत्यु हो गई और साहसीराम द्वितीय जो सिंध का शासक बना। साहसीराम द्वितीय की हत्या उसके ही एक अधिकारी चच द्वारा कर दी गई। साहसीराम की जो द्वितीय की हत्या किसके द्वारा? एक ही उसी के ही एक अधिकारी चच द्वारा की गई। चच एक क्या था? तो चच एक ब्राह्मण था। चच साहसी राम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बना। चच जो है साहसी राम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बना और चच साहसी राम द्वितीय की पत्नी से विवाह किया, जिससे 2 पुत्र हुए, दाहिर और दाहिर सिम हुए। चच शाही राम जो था चच जो था शाही राम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बना और चच साहसी राम द्वितीय की पत्नी से क्या कहते विवाह किया, जिससे 2 पुत्र हुए, दाहिर और दाहिर सिम हुए। कुछ समय बाद दाहिर सिम की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद क्या हुआ? तो दाहिर सिम की भी मृत्यु हो गई तथा दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। कुछ समय बाद यह हुआ कि दाहिर सिम की भी मृत्यु हो गई और दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। दाहिर एक क्या था? तो दाहिर एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बौद्धों को प्रताड़ित किया। दाहिर जो क्या था? तो एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। दाहिर एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन जनता में अलोकप्रिय था। दाहिर जो कट्टर ब्राह्मण था, लेकिन इसने बौद्धों का बहुत प्रताड़ित किया। लेकिन दाहिर एक शक्तिशाली शासक तो था, लेकिन जनता में इसके अलोकप्रिय था, मतलब लोकप्रिय नहीं था। नेक्स्ट है कि ईरान के हाकिम अल हजाज ने अपने दामाद एवं सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ईरान के हाकिम जो है अल हजाज ने अपने दामाद एवं सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे पूर्व अल हजाज ने 711 ईस्वी में अब्दुल्लाह और बुदैल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जो असफल रहा। लेकिन इनसे पूर्व जो है अल हजाज ईरान के जो था वो 711 ईस्वी में भी उब्दुल्लाह और बुदैल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन जो क्या रहा? असफल रहा था। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिराज एवं मकरान के रास्ते देवल सिंध के बंदरगाह पर पहुंचा। दाहिर के भतीजे ने उसका सामना किया, परंतु पराजित हुआ। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिराज एवं मकरान के रास्ते देवल सिंध के बंदरगाह पर पहुंचा। दाहिर के भतीजे ने उसका सामना किया, परंतु क्या हुआ? पराजित हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और हत्या कर दी एवं सिंध पर विजय कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को क्या करा? हराया और हत्या कर दी और सिंध पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों तक तो दाहिर के पुत्र जयसिंह ने मोहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्वक सामना किया। कुछ वर्षों तक जो हुआ, दाहिर के पुत्र था जयसिंह, जिसने मोहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन कालांतर में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार भारत में जजिया कर सिंध वासियों पर लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जो भारत में जजिया कर सिंध पर पहली बार भारत में जजिया कर सिंध वासियों पर लगाया गया था। नेक्स्ट है कि सिंध में मंसूबिन अल हज्जा के नाम पर मंसूरा नामक क्षेत्र बसाया गया था। अरबों का आक्रमण सिंध तक सीमित था, क्योंकि इसको रोकने के लिए बहुत शक्तियों का उदय हुआ। अरबों का आक्रमण जो है सिंध तक सीमित था, क्योंकि इसको रोकने के लिए बहुत शक्तियों का उदय हुआ। उत्तर में ललितादित्य मुक्तिपिंड जो कश्मीर के शासक थे, इन्होंने कश्मीर का सूर्य मंदिर बनवाया है था।
राजस्थान में प्रतिहार शासक नागभट्ट मिहिर भोज थे। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद चतुर्थ थे। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश अरब आक्रमणियों के द्वारा हुआ था। भारत में जो है सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश अरब आक्रमणियों के द्वारा हुआ था। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले अरबवासियों के द्वारा ही किया गया। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग जो है भारत में सबसे पहले अरबवासियों के द्वारा ही किया गया था। अरबवासियों के द्वारा भारत में खजूर की खेती और ऊंट का पालन प्रारंभ हुआ। अरबवासियों के द्वारा भारत में क्या हुआ? खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ हुआ। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद कराया गया ताकि अरबवासियों को भारत का ज्ञान हो सके। पंचतंत्र को ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी में अनुवाद करवाया गया ताकि अरबवासियों को भारत का ज्ञान हो सके। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अल-फजारी ने अरबी में अनुवाद किया। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था, जहां अरब लोग रहते थे। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण की। सूफी जो दशमलव प्रणाली है अरबों ने 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण की थी। भारत के कुछ प्रमुख विद्वान थे जैसे मल, मनक, धनक, सिंदाबाद आदि अरब क्षेत्र उच्च पदों पर स्थापित हुए। मनक नामक चिकित्सा ने खलीफा हारून का सफलतापूर्वक चिकित्सा की थी। अरबों के आक्रमण ही भारत की व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्गों से पश्चिमी तथा अफ्रीकी देशों में फैली। अरबों के कारण ही व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्ग से पश्चिमी तथा अफ्रीकी देशों में फैली। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था कुछ शॉर्ट टॉपिक में जो कि आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं, एक बार देख के रिकॉल कर सकते हैं सब चीज़ को, उसके लिए ये वीडियो है। और आपका व्यू आएगा तो और इससे भी अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।